नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में 1 दिसंबर को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ धरना देगा और संगठन के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर आर मिश्र ने बताया कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से 25 वर्षों से अधिक समय में कार्यरत शिक्षकों की सरकार द्वारा सेवाएं समाप्त करने के विरोध में लखनऊ स्थित शिक्षा निदेशक के कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। चंदौली जनपद के बबुरी थाना क्षेत्र में पांडेयपुर स्थित एक निजी सीबीएसई स्कूल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बालक वर्ग के अंडर 19 राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ केंद्रीय विद्यालय उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया। परेड मशाल जुलूस निकालकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रारंभ हुआ। सोनभद्र के चतरा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करौदिया व प्राथमिक विद्यालय नौडिया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को इसका साक्षी बनाने के लिए बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने मेगा प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लगभग 7.5 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता 5 करोड़ से ज्यादा हिंदू घरों में नवनिर्मित श्री राम मंदिर का पूजित अक्षत पहुंचाएंगे। गुरुवार को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 42वें इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 में पहुंचकर प्रदेश के कारीगरों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और साथ ही शिल्पकारों और एग्जीबिशन का उत्साहवर्धन किया। उत्तर प्रदेश को पर्यटन के लिहाज से देश का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाने के लिए प्रदेश की 9 चुनिंदा ऐतिहासिक धरोहरों को लग्जरी होटल समेत एडेप्टिव रीयूज एसेट में तब्दील करने की प्रक्रिया जोरों पर है और इस विषय में एक विस्तृत कार्य योजना का निर्माण हुआ था, जिसको अमली जामा पहनाने का दायित्व उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया। कोहरे की वजह से अभी भी रेलवे ने अपनी ट्रेन निरस्त करना शुरू कर दिया है। उत्तर रेलवे की सूची में 25 ट्रेनों को 1 दिसंबर से 1 मार्च तक के लिए निरस्त कर दिया गया, जबकि 14 ट्रेन इसके अतिरिक्त अलग अलग तारीखों में निरस्त होंगी और इसकी वजह करीब 10 लाख से ज्यादा यात्रियों की परेशानियां बढ़ सकती है। बुलंदशहर के 18 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का 5 करोड़ से अधिक की राशि के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण होगा और कार्य प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत किया जाएगा और इसके लिए विभाग ने इन स्कूलों की योजना में शामिल कर राशि की मांग के लिए शासन को फाइल भेजने की तैयारी कर ली है। देश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन स्वस्थ भारत को पूरा करने के लिए लगातार दिशा निर्देशित किया जा रहा था और यही वजह है कि पूरे देश में आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर रहा। कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल में केयरटेकर की निर्मम हत्या से हड़कंप। केयरटेकर का नग्न अवस्था में खून से लथपथ शव पाया गया। रेप के बाद महिला की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रेप और हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। काकादेव थाना क्षेत्र के छपेड़ा पुलिया का मामला। बिजनौर में व्यापारी के घर में घुसकर डकैती और महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया। बिजनौर पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले इस घटना की जांच पड़ताल के बाद इसका खुलासा किया है और प्रेमी पुष्पेंद्र घटना का मास्टरमाइंड निकला। महिला ने प्रेमी को घर में बुलाकर जेवरात, स्कूटी और नकदी दिए थे और पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में खेत की मेड़ को लेकर 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे चले, आधा दर्जन लोग करीब इस बीच घायल भी हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हरदवागंज इलाके की जलाली कस्बे का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। अमेठी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय राघोराम सेवा संस्थान के द्वारा रजाई वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम अमेठी कस्बे के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें संगठन और सरकार के मुखिया शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस बार अमेठी जनपद के करीब 800 लोगों को रजाई वितरित की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन दबंगों के आगे ना तो सरकार की चलती है और ना ही पुलिस प्रशासन की। ऐसा ही एक मामला कानपुर के कर्नलगंज से सामने आ रहा है, जहां पर बारात से लौट रहे महिला के साथ कुछ दबंगों ने अश्लील हरकतें की। यूपी में आईएसआईएस की जड़ें जमाने के लिए वजीहुद्दीन एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पैठ बनाई गई थी और एटीएस सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो आईएसआईएस का मुख्य आतंकी निकला और आईएसआईएस के लिए ओजीडब्ल्यू यानी कि ओवर ग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करते हुए आतंकी तैयार कर रहा था, जिससे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल धर्माचार राजनेताओं को निशाना बनाया जा सके। लखनऊ में इंदिरा नगर निवासी एक व्यापारी ने ब्याज पर ली गई रकम का 1.5 गुना चुकाने के बाद भी ब्याज का पैसा सूद समेत वापस न करने के चलते आत्महत्या का प्रयास किया और उसने नींद की 50 गोलियां खाई और इससे हालत बिगड़ते देख परिजनों ने लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज जारी। लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में पड़ोसी के कुत्ते ने मासूम के पैर में काट लिया और उसकी चीख पुकार सुन आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। कुत्ते से बच्चे को बचाकर अस्पताल ले गए और प्राथमिक उपचार के बाद उसको घर भेज दिया गया। दूसरी तरफ परिजनों को कुत्ते के मालिक ने से शिकायत की गई तो हंगामा शुरू कर दिया गया। आगरा में होम स्टे की आड़ में देह व्यापार का कारोबार जोरों पर है। युवतियों के फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर कस्टमर को बुलाया जाता है और कस्टमर से 4 से 5 हजार रुपए लेकर युवतियों को 800 रुपए दिए जाते हैं और ये खुलासा ताजगंज में होम स्टे में गैंगरेप के बाद हुआ। पुलिस और आरोपियों के मोबाइल की जांच के बाद किया गया दुष्कर्म पीड़िता ने भी कोर्ट में बयान दर्ज कराया। यूपी में स्लॉटर हाउस बंद होने से केंद्र में नाराजगी देखने को मिल रही है। केंद्र ने बिना नोटिस दिए 6 से ज्यादा स्लॉटर हाउस को बंद करने के मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखा है और इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने हाल ही में स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया था और इन स्लॉटर हाउस का मानक ठीक नहीं था। अयोध्या के सलारपुर रेलवे स्टेशन रीमॉडलिंग कार्य की वजह से अयोध्या होकर जाने वाली एक जोड़ी ट्रेन को निरस्त किया गया, जबकि 15 ट्रेनों को रूट डायवर्जन में रखा गया है। डायवर्जन व्यवस्था 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित पार्टी कार्यालय में सामाजिक न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाया और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रदेश में जातिगत जनगणना की आवाज को बुलंद करते हुए इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। एक तरफ शासन प्रशासन बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती कर रहा है, ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए हिदायतें जोरों पर हैं और जुर्माने लगाए जा रहे हैं, विभागों को चेतावनी दी जा रही है। दूसरी तरफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऐप पर आगरा के लिए आई शिकायतों का 4 साल से निस्तारण नहीं किया गया। आगरा के नगर निगम को अगले 15 दिन में संजय प्लेस में नाइट फूड बाजार के लिए वेंडर ढूंढने हैं और इसके लिए आज कमिश्नर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए। नाइट बाजार के आसपास के क्षेत्र को सुंदरीकरण, बेंचेस, साइनेज बोर्ड और साइन बोर्ड के साथ ही साइन बोर्ड लगाने का फिलहाल निर्देश दिया गया है। सदर में नाइट बाजार के लिए अधिकारियों द्वारा समय मांगने पर कमिश्नर ने फिलहाल नाराजगी जताई। कानपुर में इनोवा से आए चोरों के गैंग ने प्रोफेसर के बंद घर को अपना निशाना बनाया। चोर मकान में लगे छोटे दरवाजे के ऊपर की जगह से अंदर दाखिल हुए और इसके बाद अंदर चैनल का ताला तोड़कर 2.5 घंटे तक आराम से चोरी करते रहे। गाड़ी से निकलकर फिलहाल सुबह जानकारी मिलने के बाद हरदोई से कानपुर पहुंचे और पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र रशिया में जाकर रशियन की पढ़ाई करेंगे और रशिया के छात्र विश्वविद्यालय में हिंदी सीखेंगे। रशिया के मॉस्को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिवर्सिटी और अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीच शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन सौंपा गया और इस ज्ञापन के बाद जो छात्र रशियन सीखने के लिए रशिया जाएंगे उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। कानपुर कचहरी में अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ता के साथ मारपीट के बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई न किए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और इसके साथ ही अधिकारियों से कहा गया कि साथी अधिवक्ता के मामले में
उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। कानपुर में छुट्टा मवेशी के हमले से 3 दिन में एक की मौत और 2 लोगों के घायल होने से सबक लेते हुए नगर निगम ने पकड़े गए मवेशियों को ना छोड़ने का फैसला लिया है। कैटल कैचिंग दस्तों में 44 छुट्टा मवेशी पकड़े गए। इन्हें किशनपुर स्थित कान्हा वन में रखा जाएगा। कानपुर में दीपावली के मौके पर घर से निकली पुरानी चुंगी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों को पूजन के बाद भू विसर्जन किया गया। यशोदानगर स्थित बाबा पातालेश्वर मंदिर गंगापुर में जेसीबी के द्वारा 10 फीट गड्ढा खोदकर उनमें करीब 5000 मूर्तियों का भू विसर्जन किया गया। कानपुर में आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन छठ घाटों पर गंदगी का आलम पसरा हुआ है। तैयारियां भी अधूरी पड़ी हैं। महापौर प्रमिला पांडे ने छठ घाटों का निरीक्षण किया और यहां पर गंदगी पाई गई। कानपुर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन एवं द स्पोर्ट्स हब के संयुक्त तत्वाधान में 70वें THS स्टोइंग ग्लोबल यूपी स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 16 से 18 नवंबर तक द स्पोर्ट्स हब आर्यनगर में किया जा रहा है और 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रयागराज में दीपावली के बाद अपने अपने कामकाज पर लौट रहे लोगों और छठ पर्व पर बिहार व पूर्वांचल अपने घरों को जाने वाले भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली 200 छठ और दीपावली स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया और ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कलकत्ता जैसे महानगरों से बिहार और पूर्वांचल को छठ मनाने जाने वाले लोगों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगी। अंबेडकर नगर में यात्रियों को गंतव्य तक जाने में कोई समस्या न हो, इसके लिए लगातार परिवहन निगम अकबरपुर डिपो में सरकारी बसें शामिल कर रहा है और अब नगर निगम यात्रियों को सुविधा देने के लिए जो 25 अनुबंधित बसों को अकबरपुर डिपो में शामिल करेगा, इसके लिए अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है। अंबेडकर नगर में पराली जलाने को लेकर डीएम अविनाश सिंह ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और इसे लेकर लापरवाही बरतने वाले लेखपाल को डीएम के निर्देश पर एसडीएम आलापुर से निलंबित कर दिया गया। साथ ही खेत में पराली जलाने वाले 6 किसानों और जहांगीरगंज, राजे सुल्तानपुर, इब्राहिमपुर व बसखारी थाने में केस दर्ज किया गया है। औरैया में अजीत मल कोतवाली के अनंतराम चौकी क्षेत्र में सवारी लेकर जा रहा ऑटो अचानक एक बाइक से टकरा कर फिलहाल पलट गया और इसमें सवार दंपति और बालक जो वासु में इसमें सवार थे वो फिलहाल घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी भिजवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में 3 लोगों को रेफर कर दिया गया। औरैया के दिबियापुर थाना पुलिस ने संदिग्ध लोगों और वाहन चेकिंग के दौरान 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस, कुछ नगद रुपए और एक पिकअप बरामद की। पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। शैक्षिक रूप से अति पिछड़े एटा में पिछले 50 सालों से शिक्षा की अलग जगाने वाली संस्था स्वामी विवेकानंद शिक्षा प्रसार समिति एटा के स्वर्ण जयंती समारोह अतुल्य भारत का आयोजन कल सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेटी रोड एटा पर कल शाम आयोजित किया जा रहा है। अलीगढ़ के अगलास थाना क्षेत्र के गांव गोरई में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भाई दूज पर अपने मायके बरेली जाकर त्योहार मनाना चाहती थी और लेकिन मोहल्ले में दावत होने के कारण उसका पति अगले दिन चलने की बात कर रहा था। पति मोहल्ले की दावत में चला गया और इधर नवविवाहिता ने घर के अंदर जाकर कमरा बंद कर फांसी लगा ली। अलीगढ़ के महिला जिला अस्पताल के बाहर बनी कैंटीन में अचानक सिलेंडर में आग लग गई और आग लगने के कारण कैंटीन में काम कर रहे कारीगरों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने सिलेंडर को तुरंत कैंटीन से बाहर निकाल कर रखा। अलीगढ़ पुलिस लाइन में शराब पीकर उपद्रव करने वाले हेड कांस्टेबल को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। आरोपी सिपाही की तैनाती और पुलिस लाइन में की गई और शराब पीकर पुलिस लाइन में जमकर उपद्रव किया गया। अधिकारियों के समझाने पर भी वो शांत नहीं हुए। अमेठी में पिछले 25 सालों से समाज सेवा से जुड़े जिला पंचायत अध्यक्ष और उद्योगपति राजेश अग्रहर रजाई वितरण कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी के कई दिग्गज शामिल रहे। कार्यक्रम का आयोजन अमेठी कस्बे के रामलीला मैदान में किया गया।
अयोध्या के गुप्तार घाट स्थित सरयू नदी के बीच रेत में विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दे रहा है और जिससे हड़कंप मचा हुआ है। लोग स्नान करने से भी बचते नजर आ रहे हैं। मगरमच्छ का एक वीडियो भी सामने आया। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है और इस पर गौर फरमाया जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स आगरा ने भरतपुर के 50,000 रुपए के इनामी बदमाश कृष्णा उर्फ करतार को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्णा द्वारा पिछले दिनों सदर के एक व्यापारी से जबरन वसूली का मामला सामने आया था और इसके पास से फर्जी नंबर का एक टाटा सफारी कार भी बरामद की गई थी। भरतपुर में उसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। आगरा एसटीएस को इस बात की सूचना दी गई थी। सीएम योगी के निर्देश पर 15 नवंबर से 26 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। इस यात्रा के माध्यम से न सिर्फ नगरीय निकायों में सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। मंडलायुक्त ने गौरदयाल की अध्यक्षता में अयोध्या में निर्माणाधीन पथों और जन्मभूमि पथ, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और 14 कोस की परिक्रमा मार्ग, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की प्रगति की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने पूछा कि निर्माणाधीन राम पथ के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों फेसों में संपूर्ण कार्य को दिसंबर तक अंतिम रूप दिया जा सकेगा। मिल्कीपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 साल के बच्चे को फिर से दोपहर का भोजन मिलेगा और इससे करीब 27,399 बच्चों को लाभ पहुंचेगा। बच्चों को भोजन पहले भी बच्चों को हॉट कुक योजना के तहत भोजन मिलता था, लेकिन 2016 में इसे बंद कर दिया गया था। आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की वर्चुअली पेशी हुई और रमाकांत यादव आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के माहुल में जहरीली शराब के मामले में आरोपी हैं। फरवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से 13 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 लोगों से अधिक लोग बीमार पड़ गए थे। सुल्तानपुर में श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलानखंड नगर में 3 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया गया और जिसमें कथावाचक शांतनु महाराज कथा सुनाएंगे और 16 नवंबर से 18 नवंबर तक ये कथा आयोजित होगी। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने पिकअप से पशु तस्करी करने वाले एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। इस मामले में और लोग जो इस गिरोह में शामिल हैं उनकी तलाश जारी है। जल्द ही गिरफ्तारी होगी और दीदारगंज थाने की पुलिस लगातार पशु तस्करी की सूचना मिलने पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वाराणसी में डाला छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कमिश्नर, मेयर और नगर आयुक्त ने आज रविदास घाट के राजघाट तक का निरीक्षण किया। घाटों की सुंदरता और सुविधा बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। कहा है कि 2 दिन के अंदर पूरे 88 घाट पूजा के लिए तैयार हो जाएं। सीएनजी, डीटी, चेंजिंग रूम और शौचालय आदि का बेहतर इंतजाम हो और डाला छठ पूजा 18 से 19 नवंबर तक होगी। बढ़ते वायु प्रदूषण पर इससे होने वाली बीमारियां महामारी की तरफ बढ़ रही हैं और केजीएमयू के चिकित्सक ने चिंता भी व्यक्त की है। प्रदूषण की वजह से केजीएमयू के चिकित्सक सीओपीडी बीमारी के चलते व्यथित हैं। उनका कहना है कि प्रदूषण की वजह से सीओपीडी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। आजमगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से मजदूर की मौत बताया जा रहा है कि इसके चलते चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रैक्टर में लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी में कोरोना के बाद अब तक का सबसे आक्रामक डेंगू का दौर है और इसी को लेकर आंकड़ों की माने तो इस साल 15 मई से अब तक 22,555 डेंगू के संक्रमित पाए जा चुके हैं। डेंगू संक्रमितों की संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा है ये आंकड़ा। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र में बड़ैला ताल के पास अनियंत्रित बाइक पोल से टकराने से 4 युवक घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में घायल सभी युवकों को आसपास के लोगों की मदद से गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक का इलाज जारी है। आजमगढ़ जिले के कोतवाली फूलपुर क्षेत्र में गुरुवार को 2 अलग अलग स्थानों पर ट्रेन से कटकर युवक और युवती की मौत का मामला सामने आ रहा है। ये दोनों मौतें एक ही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से हुई हैं और घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंचे पुलिस दोनों की पहचान में जुट गई है।
आगरा के थाना सैया क्षेत्र के गांव में तेंदुए की दहशत है और तेंदुए ने 8 साल के बच्चे को सोते हुए उठा लिया और उसे मुंह से दबाकर ले जाने लगा। शोर मचाने पर परिजन और गांव वाले दौड़े तो तेंदुआ बच्चे को घायल कर भाग गया। गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम फिलहाल गांव पहुंची। उन्नाव में गंगा घाट पोस्ट ऑफिस पर ताला खोलकर चोरों ने 16 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पोस्ट मास्टर के आने पर चोरी की घटना की जानकारी सामने आई। अधिकारियों और पुलिस को अवगत कराया गया। फिलहाल तफ्तीश जारी है। वरिष्ठ IAS अधिकारी रजनीश दुबे के खिलाफ एक महिला अधिकारी के उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। नियुक्ति विभाग ने इस मामले में अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मोनिका S गर्ग की अध्यक्षता में समिति बनाकर पूरे प्रकरण की जांच और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर लखनऊ से आगरा की ओर जा रही बस ने DCM को पीछे से टक्कर मार दी और घटना में लगभग 40 मजदूरों को लेकर जा रही DCM पलट गई और इस हादसे में चालक सहित 2 की दर्दनाक मौत, 27 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंचे यूपीडीहा कर्मियों ने राहत बचाव कार्य जारी किया। उन्नाव की आज कैन कोतवाली क्षेत्र के गंगा बक्सा खेड़ा बिचपरिया गांव के रहने वाले युवक की संदिग्ध हालत में घर की छत से शव लटकता मिला और शव देख परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में दीक्षा प्रस्तावित है और इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे और कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि 5वां दीक्षांत समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। बलिया में DM रविंद्र कुमार ने विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल से प्राप्त विकास कार्यों में संबंधित विभिन्न योजनाओं की रैंकिंग और ग्रेडिंग के अनुसार समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सरकार द्वारा जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का सार।